नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो सभी सीटों पर तमाम दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कुछ सीटें ही बची हैं जहां अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की जो एक और लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 2 अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी की 12वीं लिस्ट में यूपी के फिरोजाबाद और देवरिया सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन इस लिस्ट में एक बार फिर कैसरगंज सीट का नाम नहीं है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार तय करने में लंबा समय लग रहा है, बल्कि उसके आसपास की लगभग सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि कैसरगंज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। उनके किसी करीबी या किसी दूसरे को बीजेपी इस बार टिकट दे सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट से लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो जमकर पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जमकर वो कैसरगंज से प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन तय बीजेपी के वरिष्ठ नेता को करना है कि उनको टिकट देना है इस बार या फिर नहीं देना है। इतनी लिस्ट जारी होने के बावजूद इस सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट पर प्रत्याशी तय करना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है और बीजेपी कितना विचार कर रही है इस सीट से प्रत्याशी घोषित करने में। वहीं अब टिकट को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें वो एक दोहा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कैसरगंज सीट से टिकट मिलने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई दोहराते हुए कहा कि होइए वा जो राम रची रखा। जी हाँ, उनका ये दोहा बता रहा है कि कुछ भी कैसरगंज से इस बार हो सकता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। एप्लीकेशन है सर, ये जो कहना चाहेंगे सर, एप्लीकेशन मूव किया आपने, आपका कहना है कि जो घटना वाली तारीख बताई गई है उस तारीख पर आप इंडिया में ही नहीं दिखते हैं। इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी आपने कोर्ट में पेश करें क्या सर? पासपोर्ट और टिकट। सर प्रोसिक्यूशन कह रहा है क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स है? नो। सर क्या जब तक ये केस पेंडिंग तब तक टिकट भी पेंडिंग? सर टिकट का कोई इशारा मिला है सर पार्टी की तरफ से? चुनाव आने ही वाले आपके क्षेत्र में, तो क्या रहेगा? सर कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या परेशान हो? आप वही है, वही जो राम रच रखा, काहे परेशान? तो टिकट मिलने पर अभी सस्पेंस है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार को जब वो अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो ब्रजभूषण ने कहा था कि चिंता ना करो, हम आ गए हैं। दरअसल पहलवानों के गंभीर आरोपों को झेल रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उन्हें कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब उनके टिकट पर तलवार लटक गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर बीजेपी हरियाणा में चुनाव नहीं हारना चाहती है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का सबसे ज्यादा हरियाणा में ही विरोध है। ऐसे में ब्रजभूषण को टिकट देकर बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी ब्रजभूषण को टिकट देती है या फिर नहीं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से तमाम जगह उनका विरोध है, तो पूर्वांचल में कई सीटों पर उतना ही उनका दबदबा भी है। तो बीजेपी अगर उनका टिकट काटती है तो कुछ सीटों पर असर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी को कैसरगंज से टिकट फाइनल करने में लंबा समय लग रहा है। एक जिताऊ प्रत्याशी उनके सामने है, जिताऊ सांसद उनके सामने है, उनका टिकट बीजेपी को काटना है या फिर नहीं काटना है, इसको लेकर पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जिताऊ उम्मीदवार है, जिताऊ प्रत्याशी है, उसके ऊपर दांव लगाया जाए या फिर न लगाया जाए, और दूसरी तरफ नाराजगी है तमाम लोगों की, उसको भी उनको देखना है, बीजेपी को देखना है। तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी है। ये सीट भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुकी है और इस सीट को लेकर कितना विचार विमर्श हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भाजपा ने अभी तक इस सीट से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है।
तो सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर भाजपा काफी असमंजस में है। पार्टी का एक पक्ष उन्हें टिकट दिए जाने के खिलाफ में है तो दूसरा टिकट दिलवाने के पक्ष में है। फिलहाल भाजपा इस सीट पर अभी तक फैसला नहीं ले पाई। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि ब्रजभूषण का दावा है कि घटना के वक्त 7 सितंबर 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की जांच की जाए। उन्होंने सीडीआर की कॉपी भी मांगी है। दलीलों के बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह कोर्ट ने 26 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब बीजेपी कैसरगंज से ब्रजभूषण को टिकट देती है या नहीं देती है, और कैसरगंज से कब प्रत्याशी के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसका इंतजार अभी सभी को है। लेकिन ब्रजभूषण एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जमकर प्रचार कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे थे कि बीजेपी अगर ब्रजभूषण को टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण का टिकट बीजेपी काटती है या फिर उनको भी मैदान में उतारती है। इसका इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए 4PM।